इस महाशिवरात्रि आपकी शक्तियाँ 100 गुना हो जाएँगी। आपकी साधना का फल आपको 1000 गुना मिलेगा। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जिन साधनाओं को भी सिद्ध करना चाहते हैं, जिन विद्याओं का भी अभ्यास कर रहे हैं, उनका फल, उनका परिणाम आपको तुरंत उसी दिन देखने को मिल जाएगा। जो अभ्यास महीनों में पूरे होते हैं, वो एक दिन में ही सफल हो जाएँगे। ऐसी शक्तियों के साथ महाशिवरात्रि का पावन काल आ गया है 15 फरवरी 2026 को। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। अगर हम साधनाओं की चर्चा करें तो कहीं न कहीं ये जो पावन महीना है और ये जो पावन दिन है, इस दिन आप अपने जीवन में जो परेशानियाँ हैं या फिर आप अपने जीवन में कोई सिद्धि साधना को किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं या सिद्धि की बात नहीं है, कम से कम उनकी कृपा ही मिल जाए। हमें सिर्फ उनकी कृपा ही चाहिए और हम ईश्वर से जुड़े रहें। बस ऐसे ही हम प्रार्थना भी करते हैं और छोटी-छोटी पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते हैं ताकि हम कहीं न कहीं ब्रह्मांड की उन शक्तियों से हमारा एक लगाव और एक जुड़ाव रहे। इस महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। जी हाँ, 4 पहर की पूजा होती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं मिलता या बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्क उनको इतना प्रेशर होता है कि वो शायद 1 से आधा घंटा भी अगर पूजा में दे दे तो बहुत है। भाई उनकी भी प्रॉब्लम है, सही बात है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी विश है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी मंत्र है जो सिद्ध हो जाए, तो ये महाशिवरात्रि का एक ऐसा समय होता है जहां पर आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का मौका मिलता है। जी हाँ, हम इसी समय हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जब एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं होता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये समय उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो महाशिवरात्रि, कहते हैं इस समय शिव शक्ति का मिलन होता है, तो क्यों ना हम छोटी सी पूजा पाठ करके हम भी ये सौभाग्य प्राप्त करें कि उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं पर्सनली कम से कम तो 3 साल से कर रही हूँ और इसके बेनिफिट मुझे बहुत मिले। बेनिफिट तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत छोटी शब्द है। मुझे सबसे पहले सत्य का ज्ञान हो गया। सबसे पहले तो सत्य का ज्ञान हो गया। जब तक आप या हम अपने अंदर से अहंकार, लोभ, मोह और द्वेष नहीं निकालते, शिव प्राप्त नहीं होते। जी हाँ, शिव बिल्कुल प्राप्त नहीं होते। इसलिए अपने अंदर से हमें इन सब चीजों को निकाल कर फेंकना होगा, तब जाके हमें शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई समस्या है या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस दिन हमारी जितने भी मंत्र हैं उस मंत्रों के फल हमें मिले और उस मंत्र का 1000 गुना फल हमको मिले, महाशिवरात्रि वाले दिन आप नहा धो के शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप अपने हाथ में जल लें, थोड़ा सा अक्षत लें। उसके बाद आप अपना नाम ले, अपना गोत्र ले, आप किस स्थान पर हैं, किस स्थान से हैं वो बताएं। उसके बाद आपको संकल्प करनी है कि मैं आज पूरा दिन व्रत में रहूंगा, मैं आज पूरे दिन व्रत में रहूंगी। और आप कितने मंत्रों का जाप करते हैं, 21 बार, 108 बार, 11 माला, 27 माला, जैसे जैसे आपकी इच्छा है। या फिर आप विदाउट माला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी भाव अगर सच्चे हैं तो वो तो भोले भंडारी हैं, उन्हें तो आपका बस सच्चा भाव चाहिए। बस वो एक लोटे जल में भी खुश हो जाते हैं। इस दिन आप संकल्प जरूर करें कि आपने व्रत रखा है, ये आप अपने ईश्वर को बताएं। और आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो प्लीज आप मंदिर भी जाएं। उस दिन आप जैसे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वैसे कर लें। और जब आप मंदिर से वापस आ रहे हो तब आपको जलहरी से थोड़ा सा जल ले लेना है और अगर शिवलिंग पर आपका चढ़ाया नहीं, जो आपने अर्पण किया है वो नहीं, अगर किसी ने अर्पण किया है बेलपत्र या फूल, तो फूल या बेलपत्र आप जरूर लेकर आए और वहीं पर अपने मस्तक से स्पर्श करके उस फूल या बेलपत्र को लाके अपने घर के धन स्थान पर रख दें। और जो आपने जलहरी से जो जल लाया है आपने, उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दे। उसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो, अगर शिवलिंग नहीं है तो भी
जैसा मैं बता रही हूँ वैसा सिर्फ आप एक बार करके देखें, आपके जीवन में आपको तुरंत असर देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है कि आप कहीं भी तीर्थ स्थल से या फिर अपने ही घर की अच्छी मिट्टी आप निकालें, निकाल के उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल मिलाने के बाद इस मिट्टी से आपको 12 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है अपने ही हाथ से। आप देख लीजिए, आपके पास बड़ा थाल हो या छोटा थाल हो, आप जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपके हाथों से वो शिवलिंग बने, ऐसे आप भाव लाइए कि आप 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद आप पंचोपचार पूजा करें। आप जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लें। उसके बाद आप 12 शिवलिंग की स्थापना कर लें अपने ही थाली में, पार्थिव शिवलिंग बनाएं। उसके बाद आप अपनी सारी पूजा सामग्री निकाल कर रखें। उससे पहले शिव जी की पूजा करने से पहले आप गणेश जी की वंदना जरूर करेंगे। आप गणेश जी से सिर्फ इतना हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ, मैं शिव जी का पूजा करने जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा ये पूजा, मेरा ये अनुष्ठान, मेरे ये मंत्र निर्विघ्न पूरे हों और मुझे इनकी कृपा मिले। बस आपको कृपा ही बोलना है दोस्तों, क्योंकि उनकी कृपा अगर आपको मिल गई तो फिर आपके जीवन में ये तो होगा ही नहीं कि मेरी ये विश है या मेरी वो विश है। फिर विश की तो कोई बात ही नहीं है, तो उनकी कृपा ही मिल गई आपको। सिर्फ आप इतना ही बोलें। उसके बाद आप जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, जैसे आप करते आए हैं वैसे ही आप करें। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आप करें। उसके बाद आप वहीं पर बैठ के रुद्राष्टकम का पाठ 1 बार, 7 बार, 3 बार आप कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम शाम में या रात में पूजा कर सकते हैं, तो रात में जो निशीत काल है, रात में अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो प्लीज इस दुर्लभ संयोग को खोइए मत, खोना नहीं है। आप इस रात ज़रूर जागिए, इस रात आप मेडिटेशन कीजिए। इस दिन आप जब पूजा कर लें और आप रात में जब आप फ्री हो जाएँ, रात्रि में आप आराम से शिव शक्ति मुद्रा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है, शिव शक्ति मुद्रा आप लगाएँगे और विदाउट माला 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उठ भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकता या मैं बैठ नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा कि इस मुद्रा को लगा के मान लीजिए आपके गुरु हैं और आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो आप तो फिर वही मंत्र करेंगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो यही मौका है, आप शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए और इस मुद्रा को लगाते हुए आप कंटिन्यू, मतलब जब-जब आपको लगे कि आधा घंटा कर लेते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं, 25 मिनट कर लेते हैं, इस मुद्रा को लगाते हुए आप कंटिन्यू पूरी रात में आराम से आप इस मंत्र का नमः शिवाय करके आप जाप करते रहें और विदाउट माला आप मुद्रा लगाकर टाइमर सेट कर दें। उसके बाद आप बस लीन हो जाएँ आप। शिव शक्ति का जब मिलन हो रहा हो और आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, शिव शक्ति की मुद्रा को लगाकर आपने जाप कर लिया, तो फिर शायद आपके जीवन में दुर्भाग्य नाम का चीज नहीं है। अगर किसी को काल सर्प दोष है, तो वो भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर किसी के घर में शिवलिंग है, तो भी आप शिवलिंग, अपने घर की शिवलिंग की पूजा करने के बाद भी आप अपने ही हाथों से मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे एक थाल में। आप देखेंगे कि इस शिवरात्रि में आपको तुरंत ऐसे आपकी बॉडी फील कर रही है कि आपको लगेगा कि अंदर से मुझ में बहुत ऊर्जा आ रही है और वही ऊर्जा आपके पूरे जीवन को संभाल के रखेगी। यही ब्लेसिंग आपके पूरे जीवन को एक तरह से ना राजयोग में बदल देगी। तो इस मौके को बिल्कुल मत खोना और इस रात्रि को रात्रि जागरण करना और फिर देखना कैसे शिव शक्ति की शक्तियां और ऊर्जा आपको मिलती है। और शायद आपके जीवन में दुर्भाग्य हो या शायद ग्रहों का खेल हो या बहुत कुछ बैड लक चल रहा हो, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस रिचुअल को करने के बाद आपके जीवन में कोई भी बैड लक या कोई भी दुर्भाग्य आपके जीवन को छू पाएगी। अब आपका सवाल होगा कि इस पार्थिव शिवलिंग का आप क्या करें? तो जब नेक्स्ट डे आप पूजा कर लेंगे, तो फिर आपने जहाँ से मिट्टी ली है, आप उसी गमले में इस मिट्टी को डाल दें प्रणाम करके। आप देखेंगे कि आपके जीवन में
उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानियां आपको छू भी पाएगी। जैसे मैंने बताया, इस रिचुअल को आप एक बार शांत भाव से जरूर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।